नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज तारीख 18 अप्रैल वार शनिवार। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोटों से गिरा। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम। ट्रंप का दावा, ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार। ईरानी मीडिया बोला, हवाई किले बनाना बंद करे। हॉर्मुज संकट पर आज 40 देशों की बैठक। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा। जॉर्डन लौट रहे सैनिक। सरकार ने कहा, अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू। 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच। 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में। अमेरिका में वैज्ञानिकों के लापता होने पर ट्रंप ने कहा, मामला गंभीर, जांच का आदेश दिया। संसद में विपक्ष के टोकने पर शाह नाराज। कहा, मैं बैठ जाता हूं, इन्हें बोलने दीजिए, हम उत्तर दक्षिण में देश नहीं बांटने देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच करे। भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस एमएलए को उम्र कैद। 2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 को सजा। सीबीआई ने जांच की थी। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने। पहली बार मनोनीत सदस्यों को पद मिला। पीएम ने कहा, सदन को उन पर गहरा भरोसा है। गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश। हरियाणा में ओले गिरे। यूपी के बांदा में पारा 44 सेल्सियस पार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू की चेतावनी। सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते। पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज। एससी ने कहा, असम कोर्ट जाए। खेड़ा ने कहा, क्या मैं कोई अपराधी हूं? ममता ने कहा, भाजपा जितनी साजिश रच ले उसकी हार होगी। असम सीएम हिम्मता ने कहा, घुसपैठ से देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। कर्नाटक में कार और बस की टक्कर के बाद दोनों में आग लगी। कार सवार एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई। अब बुलडोजर बाकी हिस्सों को तोड़ रहा। डीएम और एसपी पहुंचे, भीड़ को खदेड़ा। स्पेस में 18 बार खतरे में आए भारतीय उपग्रह। इसरो ने रास्ता बदलकर मलबे से बचाया। 2025 में 1.5 लाख बार अलर्ट दिया। तेलंगाना में एससी एसटी सामान्य वर्ग से 3 गुना पिछड़े। राज्य की 242 में से 135 बहुत पिछड़ी। 3.55 लाख लोगों पर सर्वे। एमपी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती। हथियार लेकर घुसे 5 डकैतों ने मैनेजर को पीटा, फायरिंग की, 15 मिनट अंदर रहे। पंजाब में आप मंत्री और 2 पार्टनरों पर ईडी रेड। लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में 13 ठिकाने खंगाल रही टीमें। सीएम ने कहा, लोकतंत्र की हत्या। सेंसेक्स 505 अंक चढ़कर 78,494 पर बंद। निफ्टी में भी 157 अंकों की तेजी रही। एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। सोने में आज 1491, चांदी में 1352 की गिरावट। ईरान जंग से 49 दिनों में सोना 7000 सस्ता और चांदी भी 18,000 नीचे आई। जियो का आईपीओ मई में आने की उम्मीद। ड्राफ्ट पेपर्स जल्द फाइल करेगी कंपनी। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। गूगल ने भारत में 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किए। जेमिनी एआई की मदद से 2025 में 48 करोड़ से ज्यादा भ्रामक विज्ञापन भी हटाए। ब्लूमबर्ग बिलियनर लिस्ट में अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेटवर्थ 8.59 लाख करोड़। मुकेश अंबानी 8.42 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर। 15 बैंकों को सोना चांदी के इंपोर्ट का नया लाइसेंस मिला। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी लिस्ट में शामिल। देश में सप्लाई की कमी नहीं होगी। ईरान युद्ध के कारण यूरोप में जेट फ्यूल का संकट। 6 हफ्तों का स्टॉक बचा। दुनिया भर में रद्द हो सकती है फ्लाइट्स। हवाई सफर महंगा होगा। फूड ऐप से 12 ऑर्डर पर 900 एक्स्ट्रा खर्च। जोमेटो, स्विगी प्लेटफॉर्म की फीस 3 साल में 9 गुना बढ़ी। यहाँ दाम भी 15% तक ज्यादा। फुटवेयर ब्रांड के नाम से जुड़ा एआई। शेयर 5 से 82% उछले। सिलिकॉन वैली का स्टेटस सिंबल रहा ऑल बट्स ब्रांड अब जीपीयू के कारोबार में उतरा। सिंपल एनर्जी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल अल्ट्रा भारतीय बाजार में उतार दिया है। इसकी कीमत 2.35 लाख है।
कंपनी का दावा है कि यह देश का सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 400 किमी तक चल सकता है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 726 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने गृह सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत प्लाटून कमांडर और ब्लैक ऑर्गेनाइजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए 16 जून से आवेदन शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने ANM भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रुप सी के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 335 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।